चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है आपकी अपवाह तंत्र को लेकर, नदियां, जिसके अंदर सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो है आपके आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र के बाद में हम पढ़ रहे हैं अरब सागरीय अपवाह तंत्र। अरब सागरीय जो अपवाह तंत्र है इसके अंदर सबसे पहले जो है वो हमने पढ़ा है कच्छ कारण। क्या पढ़ा है? कच्छ कारण। और उसके बाद में फिर शुरू किया है हमने खंबात की खाड़ी। खंबात की जो खाड़ी है इसके अंदर हम जिस नदी की बात कर रहे हैं वो है आपके कौन सी? माही नदी। माही नदी की हम बात करते हैं तो माही नदी का परिचय हमने पढ़ लिया है। परिचय का मतलब यह है कि माही नदी के अन्य नाम क्या है, इसका उद्गम कहाँ है, बहाव क्षेत्र क्या है, इसका समाप्ति स्थल, इसकी कुल लंबाई, राज्य में लंबाई और इसकी काफी सारी जो विशेषता है वो हमने पढ़ी है। तो आप जस्ट आगे हेडिंग लगा लीजिए, वो है आपके माही की सहायक नदियां। माही की सहायक नदियां। माही की सहायक नदियां लीजिए। माही की सहायक नदियां, माही की सहायक नदियां देखते हैं तो देखिए सबसे पहले तो हम नाम लिख लेते हैं, फिर उनमें से जिनकी डिटेल होगी उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ये आपके सामने है माही नदी। माही नदी का उद्गम यहां से है, आप सब जानते हैं कहां से होता है, तो अपमेरु पर्वत से जाकर जिसमें विलय होती है वो है खंबात की खाड़ी, और वह भी कैसे रही है? उल्टे यू आकार में। ठीक है, कैसे बहती है? ये उल्टे यू आकार के अंदर प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए इसके अंदर जो जो आकर विलय होने वाली नदियां हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी है। ठीक है, देखिए वैसे तो इसमें सबसे पहले जो नदी आकर विलय होती है वो नदी है आपकी ईरू या फिर एराव नदी। उसके बाद में फिर जो है वो है आपके लाखन नदी, लाखन। उसके बाद में जो है वो है आपके चाप नदी। मतलब ज्यादातर तो इनसे यही क्वेश्चन आएगा कि कौन सी जो है वो सहायक है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद में फिर अगले लिखिएगा आप, वो है हरण नदी, हरण नदी। फिर आप लिखेंगे यहां पर जो नदी है वो है आपके सोम नदी। कौन सी नदी है? सोम नदी। इस सोम नदी में आकर विलय होने वाली एक नदी है ये, जो यहां पर विलय होती है, और इसमें जो आकर विलय होती है ये जो नदी है ये है आपकी जाखम नदी। कौन सी है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जाखम नदी। ठीक है, और इधर से याद रखिएगा एक नदी है मोरेन, मोरेन नदी, और एक है आपके भादर नदी, भादर नदी। एक आती है इधर से, इसका नाम है, याद रखिएगा, अनास नदी। उतारिएगा, सोम की सहायक नदियों के नाम है यही। चलिए देखिए आगे, अब हम यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे दो तीन नदियों की। ये तो हो गई है आपकी माही नदी, माही नदी। इस माही नदी के अंदर आकर विलय होने वाली जिस नदी को हम पढ़ने जा रहे हैं वो नदी है ये, जो ऐसे बहते हुए ऐसे जाती है। और ये जो नदी है ये है आपके सोम नदी, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है आपके सोम नदी। ये जो सोम नदी है, इस सोम नदी के उद्गम की हम बात करते हैं तो जहां से ये उद्गम हो रही है सबसे पहले तो वो अरावली की पहाड़ियां से हुए। अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियों में कौन सी पहाड़ियां हैं? तो आप कहेंगे सर, सुनते हैं, बिछा मेढ़ा की पहाड़ियां। लेकिन इसका अब्रंश जो नाम है वो आपको मिलेगा बिछावड़ा,
और बिछावड़ा जो है वो है आपके बबलवाड़ा के पास। बबलवाड़ा जो कि जाडोल के पास है, जाडोल जो कि आपके उदयपुर में है। तो सोम नदी का जो उद्गम है वो यहां से होता है। आजकल क्या है, स्थान आते हैं डायरेक्ट ही बबलवाड़ा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो सोम नदी है इसका जो उद्गम है वो तो कहां से हो गया है, तो आप कहेंगे सर इसका जो उद्गम है वो तो हो गया है उदयपुर से। उदयपुर से फिर ये जाती है जिस जिले में, वो जिला है डूंगरपुर। 33 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो ये दो ही जिलों में बहती है, उदयपुर और डूंगरपुर। डूंगरपुर के अंदर ये जाकर जहां माही में विलय होती है वो एक स्थान है जिसका नाम है नवाटापुरा। नवाटापुरा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं बणेश्वर धाम, और ये है आपके कहां पर, तो याद रखिएगा डूंगरपुर में। यहां पर जाकर माही में क्या हो जाती है, विलय, यानी उदयपुर से डूंगरपुर। लेकिन आप जानते हैं एक जिला जो नया बना है ये कट हुआ है यहां से, वो है सलुम्बर। तो 33 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं अभी, तो उसके अकॉर्डिंग ही चर्चा करेंगे। तो सोम नदी जो है वो यहां से निकलती है उदयपुर, और डूंगरपुर में बहते हुए किस में विलय होती है, माही में ये विलय हो जाती है। ये जो सोम नदी है, इस सोम नदी पर आप देखेंगे दो परियोजनाएं बनी हुई है, बांध कह सकते हैं आप उन्हें, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। एक वहां है और एक यहां है। ये जो बांध है ये तो है आपके सोम कागदर, और ये है आपके उदयपुर में, और एक है आपके याद रखिएगा सोम कमला और अंबा परियोजना, या बांध कह सकते हैं। ये आपके कहां पर है, डूंगरपुर में, याद रखिएगा। ये जो सोम नदी है, इस सोम नदी की जो सहायक नदियां हैं, इसकी स्वयं ही काफी सारी सहायक नदियां हैं। सोम नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके जो नाम हैं वो है, देखो, गोमती नदी, जामरी नदी, टीडी नदी, कमला, अंबा, ये सारी सारी क्या है, सोम की सहायक नदियों के नाम है। तो सोम नदी का उद्गम हो गया, उदयपुर और डूंगरपुर बहाव हो गया, नवाटापुरा के अंदर माही में विलय हो गया, इस पर दो परियोजनाएं हो गई, और इसकी क्या हो गई, सहायक नदियां, ठीक है। इसी प्रकार एक जो नदी हम पढ़ेंगे वो आएगी आपके इधर से, और वो जो इधर से आएगी कहां तक जाएगी ये भी देख लेते हैं। तो इधर से जो आएगी वो इस प्रकार प्रतापगढ़ से बहते हुए ये भी आपके सलुम्बर, और फिर ये आएगी डूंगरपुर, और यहां पर देखो यही बात आपको सुननी है। यहां से कौन सी, ये नदी जो है वो तो कौन सी है, माही, ये कौन सी है, सोम, और हम जिस नदी को पढ़ रहे हैं ये कौन सी है, जाखम। तो जाखम किस में आकर विलय हो रही है, सोम में विलय होती है, याद रखिएगा। पूछा जाए जाखम नदी विलय होती है सोम में, सोम ऑप्शन नहीं है तो माही करना है, क्योंकि यहां पर त्रिवेणी संगम है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर ये जो नदी है ये है आपके कौन सी, जाखम नदी। इसका जो उद्गम है वो होता है, याद रखिएगा, भंवर माता की पहाड़ियां, जखमिया, छोटी सादड़ी के पास, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। भाई छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है, बड़ी सादड़ी जो है वो आपके चित्तौड़गढ़ में है, और सादड़ी पाली में है, यहां से उद्गम होती है। तो इसका जो बहाव क्षेत्र हो गया वो हो गया एक तो प्रतापगढ़, और एक हो गया है आपके कौन सा, डूंगरपुर। बाकी 33 की ही बात कर रहे हैं तो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ये जो जाखम नदी है, ये जाखम नदी इसमें विलय होती है, लेकिन ऑप्शन देखना है सोम है या माही, दोनों यदि है तो फिर सोम करना है, सोम नहीं होगा तो माही होगा। ये जो जाखम नदी है, इस जाखम नदी पर याद रखिएगा एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है। ये जो बांध है इसका नाम है जाखम बांध, और जाखम बांध कहां पर बना हुआ है, तो प्रतापगढ़ में। याद रखिएगा राज्य का सबसे ऊंचा बांध है ये, राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखिएगा, राज्य का सबसे ऊंचा बांध। कितना ऊंचा है, तो याद रखिएगा 81 मीटर है,
81 मीटर। कौन सा है? याद रखिएगा, जाखम बांध। ये जो जाखम नदी है, इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां, वो है आपके, याद रखिएगा, करमई नदी और सरमई नदी। इस जाखम नदी का जो पानी है वो जाता है आपके, याद रखिएगा, सीता माता अभयारण्य में। अभयारण्य उतार लीजिएगा। ये आपके सामने प्रोपरी दो नदियों की डिटेल लिखी हुई है, सोम और जाखम की। ठीक है, ये रही सोम नदी और ये रही आपकी जाखम नदी। उतार लीजिए। चलिए, तो फिर आगे लिखिएगा आप, वह है, लिखिए त्रिवेणी संगम। यहीं पर लिखा देते हैं साथ में, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम का मतलब तीन नदियों का जहां संगम होता है, और ये त्रिवेणी संगम है सोम, माही, जाखम। याद रखिएगा, सोम, माही और जाखम। ये जो त्रिवेणी संगम है ये कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, ये है आपकी बनेश्वर धाम। ये जो बनेश्वर धाम है ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, नवाटपुरा या नवाटापुरा, नवाटापुरा, डूंगरपुर में। याद रखिएगा, ये आदिवासियों का सबसे बड़ा तीर्थ है। आदिवासियों का सबसे बड़ा तीर्थ जो है वो कौन सा है आपके? याद रखिएगा, बनेश्वर धाम। बनेश्वर धाम जो है, यहाँ पर जो मेला है, मेला जो है वो कब भरता है? तो याद रखिएगा, वो भरता है माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा। उतार लीजिएगा। चलिए आगे, अब देखिए नेक्स्ट। अगली बात, माही नदी। और माही नदी की जो सहायक नदी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके यहां से निकलती है। ये जो नदी है इसका नाम है, याद रखिएगा, अनास नदी। क्या नाम है? अनास नदी। इस अनास नदी का जो उद्गम है, इसका जो उद्गम है वो होता है, याद रखिएगा, विंध्याचल पहाड़ियों से। लेकिन विंध्याचल की पहाड़ियों में कहां से होता है? तो याद रखिएगा, झाबुआ। और झाबुआ जो है वो है आपके कहां पर? एमपी में। इसका मतलब अनास नदी का उद्गम एमपी से होता है। हमारे राजस्थान में इसका जो बहाव है वो है, देखिए, दो जिलों, एक तो है बांसवाड़ा में, और एक ये जहां पर विलय होती है वो है आपके डूंगरपुर। एक बांसवाड़ा है और एक है आपके, याद रखिएगा, डूंगरपुर। डूंगरपुर के अंदर जाकर ये क्या हो जाती है? विलय। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, अनास नदी। इसी अनास नदी पर एक बांध बना हुआ है, और इस बांध का नाम है अनास बांध। ये जो अनास बांध है ये है आपके बांसवाड़ा में। याद रखिएगा, अनास बांध, बांसवाड़ा, ये अनास नदी। याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में इधर से एक नदी आप लिखेंगे, वो जो नदी है वो है मोरेन नदी। मोरेन, मोरे नदी, मोरे नदी। मोरे नदी का जो उद्गम होता है वो है डूंगरपुर की पहाड़ियों से। डूंगरपुर पहाड़ियां। और इसका जो बहाव है वो है भी केवल एक ही जिलों में, वो है जिला डूंगरपुर। ये मोरे नदी जिसमें विलय होती है वह है माही। माही में जहां पर यह विलय होती है वह है, याद रखिएगा, गलियाकोट। गलियाकोट जो है वह है डूंगरपुर में। तो यहां पर जाकर ये क्या हो जाती है? विलय। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट।
और इस पर एक परियोजना भी है जिसका नाम है मोरेन परियोजना। मोरेन नदी है, मोरेन नदी पर एक मोरेन परियोजना है और मोरेन परियोजना डूंगरपुर में है, याद रखिएगा। इसके अलावा आप नोट करके याद रखेंगे, पूछा जाए गलियाकोट शहर किस नदी के किनारे है, तो आप याद रखेंगे गलियाकोट जो है वो माही नदी के किनारे है, माही नदी के किनारे, माही नदी के किनारे, याद रखेंगे। ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है, इस अनास में एक बात लिख लेना, बाईं ओर से विले होती है ना, बाईं ओर से विले। एक यही लिखा देता हूं साथ में एक और, क्योंकि इसमें विलय होने वाली पहली नदी कौन सी है, इरू या फिर एराव नदी। इरू या जो एराव नदी है, इसका जो उद्गम है वो तो है प्रतापगढ़ की पहाड़ियां, प्रतापगढ़ की पहाड़ियां यहां से उद्गम होती है और उसके बाद में ये दो जिलों में बहती है। बहाव है इसका प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ से ये जाती है, याद रखिएगा, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के अंदर ये विलय होती है। विलय जो है वो किस में हो रही है, माही में। मतलब माही में ये वहां विलय होती है जहां पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है उससे जस्ट पहले, और ये माही में विलय होने वाली पहली नदी है, माही में विलय होने वाली प्रथम नदी है, याद रखिएगा, प्रथम नदी, विलय होने वाली प्रथम नदी। ठीक है, उतार लो, लिख लिया। चलिए फिर आगे आप लिख लीजिएगा, माही नदी पर निर्मित बांध और माही नदी पर जो निर्मित बांध है वो कौन कौन से हैं। माही नदी पर निर्मित बांध, उसमें से एक तो है, याद रखिएगा, माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। ये जो बांध है ये है आपके, याद रखिएगा, बोरखेड़ा। बोरखेड़ा कहाँ पर है, बांसवाड़ा। याद रखिएगा राज्य का सबसे लंबा बांध है ये, राज्य का सबसे लंबा बांध 3109 मीटर कौन सा है, माही बजाज सागर बांध, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और ये जमनालाल बजाज के नाम पर है, याद रखिएगा, किसके नाम पर है, जमनालाल बजाज के नाम पर। फिर इसके अंदर क्या है, पानी ज्यादा आने लगा तो आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो सकते हैं, इसीलिए इसका एक पिकअप बांध बनाया गया था, वो बनाया गया कागदी गांव में, इसलिए उसका नाम है कागदी पिकअप बांध, याद रखिएगा। ये माही बजाज सागर बांध का ही पिकअप बांध है जो कि आपके कागदी बांसवाड़ा में बना हुआ है। ठीक है, एक याद रखिएगा यहां पर बना हुआ बांध है और वो है आपके कंडाना बांध। कंडाना बांध जो है वो है आपके, याद रखिएगा, गुजरात में। कहां पर है, गुजरात के अंदर। इसके कुछ अवशेष जो है वो डूंगरपुर के अंदर मान लिए जाते हैं कई बार, इसीलिए याद रखिएगा, आपको पूछा जाए कि राजस्थान का किस राज्य के साथ विवाद है, सीधा क्वेश्चन आ जाए तो राजस्थान व गुजरात में विवाद, ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जामिनर द्वारा। एक बार पूछा था सुजलाम सुफलाम, सुजलाम सुफलाम क्रांति जो है वो किस नदी की सफाई से संबंधित, तो याद रखिएगा माही की सफाई हेतु, माही की सफाई हेतु चलाई गई एक योजना है जिसका नाम है सुजलाम सुफलाम योजना। ठीक है, उतारिए।